बंगाल का जो आज का चरित्र है, इसके लिए थोड़ा सा हमें बंगाल के इतिहास की तरफ भी देखना पड़ेगा। मैं पहले ही एक बात कह दूं कि आज़ादी से पहले बंगाल, याद कीजिए, बंगाल को एज ऑफ रेनासा, भारतीय पुनर्जागरण का स्थली कहा जाता था उसे, और हुआ भी है। लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, आज़ादी के बाद भी नहीं, कम से कम 70s के बाद से बंगाल में जो भी, जैसे बाकी राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है, बंगाल में हिंसा परिवर्तन होता रहा। सत्ता परिवर्तन के साथ हिंसा परिवर्तन। सत्यजीत रे थे बंगाल में, सत्यजीत रे कह रहा हूँ, सिद्धार्थ शंकर रे वहाँ के मुख्यमंत्री थे। हालांकि कांग्रेस में कभी ये नहीं था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन बिना कहे ये सिद्धार्थ शंकर रे ने जिस तरह से नक्सल आंदोलन को वहाँ कुचला, युवकों को हुगली नदी के किनारे खड़ा करके जिस तरह से गोलियों से भूना गया, उनका विरोध सीपीएम कर रही थी। लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते सीपीएम आई, और सीपीएम के तो सिद्धांत में था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण के साथ हिंसा का हस्तांतरण होता गया, और उनके खिलाफ ममता बनर्जी लड़ी। ममता बनर्जी और सीपीएम में सिर्फ एक फ़र्क था कि सीपीएम के दौर में था कि धर्म अफीम है, ममता के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ आते आते पता चला कि धर्म अफीम नहीं, सबसे मूल्यवान चीज़ है वोट के लिए। लेकिन हिंसा वो का क्रम जारी रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल में सत्ता के साथ हिंसा चरित्र में उसके है। जो विरोध करता है वो भी हिंसा के बल पर, जैसे ही सत्ता में आता है वो हिंसा का सहारा लेता है। और ममता जी, अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन से वो सत्ता में आई हैं तब से, जब उन्होंने पहली बार कह दिया था कि दुधारी गाय की दुलत्ती तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उससे बड़ा कोई बयान हो नहीं सकता। और आज भी उस पर कायम है, और कायम इसलिए है कि उससे वो सफल रही हैं। वो कैसे बाकी गैर मुस्लिम का बंटवारा करके वोट पा लेते हैं उनको पता है। उनकी थ्योरी यही है कि कोर स्ट्रेंथ को हमेशा अपने पास रखो, बाकी तो सब नेशनलिज्म के नाम पर, बंगाली मानुष और फलाना के नाम पर आएंगे ही। तो ये नुस्खा उनका सफल होता रहा है, और हमेशा वो इस इंतज़ार में रहती है कोई ऐसा मिल जाए जिस पे कि हम अपने लोगों को और पोलराइज कर पाएँ। वक्फ बिल बाय द वे ऐसे समय पर एट द ईव ऑफ इलेक्शन, यानी अगले साल चुनाव होने जा रहा है, ये मुद्दा आ गया है। तो जब उनका इतने सालों का एक आजमाया नुस्खा है और इस समय एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, तो उसको, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रही हैं। अब आप सोचिए कि 25,000 शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने क्या कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश। तो ममता जी उसी हिंसा को लेकर के आगे चल रही है। बस इतना ही हुआ। मैं ये कहूँगा कि अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि बदली है। अब तक सीपीएम जब तक थी, धर्म अफीम थी, हालांकि वो केवल कहने के लिए थी। दुर्गा के पंडालों में जाकर के कार्ल मार्क्स की ये किताब सबसे ज़्यादा बिकती थी, और वहीं जाकर के लोग सबसे चाहे ज्योति बसु हो सिर निभाते थे, वो कहने के लिए था। लेकिन जिस तरह से धर्म का नंगा नाच या अपीजमेंट का अब हो रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही नुस्खा कई बार चलता रहे। वही नुस्खा, जो नुस्खा सीपीएम आजमा रही थी, वो उसके गले की हड्डी बन गया और सीपीएम को ले डूबा। आज सीपीएम 0 है वहाँ पे। वही मुझे नहीं लगता कि फोरकास्ट में क्या होगा, लेकिन ममता जी के सामने आज मजबूरी ये है कि उस तबके को छोड़ नहीं सकती हैं जिसके सहारे वो सत्ता में आई है। और आगे इसका सीन और गलत होगा। आप जो कह रहे थे कि कोर्ट में, मेरा भी मानना यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का सबको अधिकार है, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको सत्ता को स्वीकृति देते हुए, हिंसा को स्वीकृति देना या हिंसा का समर्थन करते हुए दिखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।